हाँ बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमने इसका हल्का सा एक ब्रीफ दिया था लास्ट क्लास में, पर हम मान के चल रहे हैं कि नया वीडियो है नया, तो हम इसको जो है क्या बोल रहे हैं, हाँ देखते हैं। तो जो नया वीडियो है हम इस वाले में थोड़ा सा एक पुरानी चीज़ों का भी एक हल्का सा फ्लेवर डाल दे रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो हमने जो शुरू किया था वो यहाँ से शुरू किया था कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो आप इस तरीके से कि कहीं पे भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। अब माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव आप जानते हो कि ये कौन सा फोर्स है जो कि इस वर्क को करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक चार्ज रखा है Q1 बेटा, दूसरा चार्ज रखा है Q2, Q1 की प्रेजेंस में हम Q2 को लेके आ रहे हैं फ्रॉम R2 टू R1। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही सोचना है तो आप इसको बोल सकते हो R फाइनल, इसको बोल सकते हो R इनिशियल। R फाइनल, R इनिशियल से R फाइनल लेके गए, या तीर ऐसे लगा दें, यहां से यहां लेके पहुंचे आप चार्ज को। ठीक है, तो एक बार बताओ वर्क डन क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इलेक्ट्रिक, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया dr का, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फोर्स होता है इंटू dr करोगे, कहां से कहां तक खिसका है, R इनिशियल से R फाइनल तक, डेल्टा U हो जाता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। जब आप इसको खोलोगे तो ये चीज बन जा रही थी K Q1 Q2 बाई R फाइनल माइनस K Q1 Q2 बाई R इनिशियल। ठीक है, जब आप यहां से कंपेयर करा दोगे फाइनल वाली चीज फाइनल वाले के साथ, इनिशियल वाली चीज इनिशियल वाले के साथ मैच कर रही है, तो U को लोग ऐसे बोल देते हैं K Q1 Q2 बाई R। करेक्ट है, बोलो। डिफाइन भी कर दिया था, डेफिनेशन बोली थी कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा अलग। इतना जो हमने बता दिया था इसको आपको याद रखना था। नोट करके एक बात और बताना चाह रहे बेटा कि यहां पे जो Q1 और Q2 हैं आर विद साइन, साइन के साथ रखने हैं इनको आपको। अगर Q1 पॉजिटिव है तो प्लस Q1 रखना, Q2 अगर -3 कूलाम है तो Q2 की वैल्यू -3 कूलाम रखना। करेक्ट है, चलो बेटा इतना हो गया था। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 1 तो हो गया था हमारा, Q1 और Q2 किस में होने चाहिए, साइन के साथ होने चाहिए। दूसरा वाला नोट ये कहता है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, आप एक एग्जांपल देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लोग एकदम नए हैं वो केवल ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज K Q1 Q2 बाई R। इतना भी अगर आपने जान लिया तो आपका काम बन जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 बाई R। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट मस्ट बी K Q1 Q2 बाई R। करेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक को। ये नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है, नेक्स्ट नोट ये कह रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए आपको बात करनी है तो लेट सपोज हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है, और भी हो सकते थे। तो ये जो है U नेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स। यहां कौन कौन से पेयर बन रहे हैं बेटा, एक पेयर बन रहा है Q1 Q2 का, दूसरा Q2 Q3 का, तीसरा Q3 Q4 का, चौथा Q4 Q1 का, फिर एक Q1 Q3 का बनेगा, फिर एक Q2 Q4 का बनेगा। ऐसे ही पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो बेटा।
बनेंगे, बताओ बच्चा। एक पेयर बनेगा Q1 Q2 का। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो सर एक बार बता दीजिए कौन कौन से पेयर बनेंगे। कौन पूछ रहा है? अभय, यस सर। लेट आए हो क्या तुम बेटा? नो सर, सर जल्दी आ गए सर, बस समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हो जाएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? एक Q1 Q2 का बन सकता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 बाई R12 प्लस 2 और 3 का बन सकता है, प्लस 3 और 4 का। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है ये एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन मीटर या जूल। ये दो हो गए पेयर। तीसरा पेयर Q3 Q4 का बन सकता है, चौथा K Q4 Q1 का बन सकता है। साथ ही साथ दो पेयर और बन सकते हैं, 1 और 3 वाला और 2 और 4 वाला। बोलो इत्तेफाक रख रहे हैं हमसे? ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत परमुटेशन अगर याद आ रहा हो तो n चीजों में से, ठीक है, यहां लिख सकते हो फॉर n चार्जेस नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे इक्वल्स टू n चार्ज हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं तो nc2 हो जाएंगे। nc2 अगर याद आ रहा हो n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अरे सॉरी n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या होता था बेटा यार, याद है किसी को ये फॉर्मूला क्या होता था? यही होता था। यस सर। ठीक है, तो यहां से जो निकल के आएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अबे इसको तोड़ दो ना, n माइनस 1 लिखोगे, उसके बाद n माइनस 2 फैक्टोरियल है, वो उड़ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो n माइनस 1 बाई 2 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर है? अबे पीएनसी है, याद आ रही? 11th में पढ़ी थी थोड़ी सी। करेक्ट है ये बात? अब बढ़ जाए हम आगे। चलो, अब हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। देखो बेटा, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि इस केस में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहला, ये Q0 है, ये 2Q0 है। हमारा सबसे पहला सवाल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था d। ठीक है, सबसे पहला सवाल है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो ना फिर आ रहा है। बेटा माइक बंद करो अपना, छोटा है ना ये वाला। अरे बेटा करण, माइक बंद करो अपना, करण मयंक जो भी है। हाँ, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U इक्वल्स टू K Q0 2Q0 डिवाइडेड बाई D। इत्तेफाक रख रहे? चलो, सेकेंड है, फाइंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम।
बोलो, इस सिस्टम को बनाने में इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा होगा? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोटा सा है। W इलेक्ट्रिक पूछ रहा है, आप जानते हो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस W इलेक्ट्रिक। तो यहां से बोल सकते हो W इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। ठीक है, कहां से लेके आए हो आप? इन्फिनाइट से लेके आए हो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। अबे इसको अगर इन्फिनाइट पे रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनाइट से चार्ज घसीट के तुम यहां तक लेके आए हो। तेज तो नहीं हो रहे हैं हम, हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा हम इतनी स्पीड बढ़ा रहे हैं शायद। तो ये चीज इलेक्ट्रिक का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस के 2k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन डी। करेक्ट है? बोलो, ठीक है। थर्ड वाले में हम पूछ रहे हैं फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा? तो एक बात बताओ, कहां से लेके आ रहा है बेटा एक्सटर्नल एजेंट? इन्फिनाइट से लेके यहां तक लेके आ रहा है? हाँ सर। लेके आया होगा कि नहीं लेके आया होगा? बताओ बेटा। लेके आया होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। करेक्ट है ये? अरे हाँ या ना? इन्फिनाइट से आप चार्ज को 2q0 को लेके आए हो इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। हाँ सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। W इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा बेटा? माइनस W इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा? W इलेक्ट्रिक का नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? U। तो W एक्सटर्नल कितना हो गया बेटा? U। और वो कितना है? 2k Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D। हमने आपको शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी कि एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बट एक कंडीशन है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, तभी हमने स्लोली लिखवाया था। अरे करेक्ट है कि नहीं? ये सवाल जो है सबको समझ में आया? भैया पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का कितना वर्क होगा ये समझ में आ गया। साथ ही साथ यू कैसे हुआ? अबे ये लिखा तो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। तो W इलेक्ट्रिक W एक्सटर्नल जो है वो W माइनस W इलेक्ट्रिक के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। पता नहीं कहां चला गया, वो ऊपर है। बताओ आई बात समझ में या वही स्लाइड देखनी है? हाँ सर, डेल्टा यू क्यों रखा है ना? ये बताया था ना, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव। हाँ सर, वही यहाँ पे चिपका दिया। अच्छा, हमारी सर की वजह से नहीं दिख रहा था क्या? अब दिख रहा है? दिख रहा है? चलो यस करेक्ट है। चलो अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किन्हें किन्हें लगाना नहीं आता, हाथ उठाओ। जिनको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना नहीं आता है वो लोग हाथ उठाओ।
सर पिछली स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो चली गई, ये हो गई। यस सर। ओ तेरी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना आता है। चलो बेटा देखते हैं फिर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है, एक काम करेंगे, अभी बहुत क्विक एक बता दे रहे हैं, बाद में हमने एक क्रैश कोर्स में थोड़ा सा पढ़ाया है उसको, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है उसको, कोई बहुत तेजी से नहीं पढ़ाया है। तो हम क्रैश कोर्स वाला वीडियो की लिंक भेज देंगे, आप उसको डिटेल में देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा फटाफट रिकॉर्डिंग चेक करें हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, ऑन पब्लिक डिमांड हम थोड़ा हल्का सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हों, अब ये भी नहीं समझ में आएगा कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं। कंजर्वेटिव ऐसे होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात जानकारी के लिए बता दें कि कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, एनर्जी सुरक्षित रहती है। एनर्जी खाने वाली केवल एक ही चीज होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन या कोई भी एयर ड्रैग, इस तरीके का कोई भी फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। आपकी नज़र में अगर कोई फ्रिक्शन है कहीं तो आप मान लेना कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, केवल इतना जान लो, फ्रिक्शनलेस, बस। आपके लिए शॉर्ट में क्या है सही? फ्रिक्शनलेस। मीनवाइल जो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं हम कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो कंजर्वेटिव होंगे फोर्सेस। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि सारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव। दूसरी चीज है, जो सिस्टम है उसको कहां से देख रहे हो आप? जमीन से। सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड। आपको सब चीजें कहां से देखनी है? जमीन से देखनी है, ग्राउंड से देखनी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जमीन से देखना और स्मूथ सरफेस मिलेंगी। ठीक है, करेक्ट है। अगर कहीं सरफेस मिली तो ये दो चीजें हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप कह सकते हो कि उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी m मास v स्पीड पे क्या हो जाती है? हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि अगर आपने किसी पत्थर को h हाइट ऊपर उठाया तो mgh हो जाएगा, h हाइट नीचे लेके आए तो mgh नीचे चला जाएगा। ठीक है, बस mgh घट जाएगा। हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बता दी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है बात? बोलो बेटा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात कि साहब मैकेनिकल एनर्जी में दो कंपोनेंट हैं। अगर दोनों का सम कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, या पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ेगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उतनी घटेगी। बस इतना जान लोगे तो कृपा आने लगेगी मैकेनिकल एनर्जी की तरफ से। करेक्ट कि दो चीजें कंजर्व हैं, दोनों चीजों का सम कंजर्व है। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्लियर है ये बात? इतने से काम चल जाएगा आपका। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आ गया समझ में? ठीक है, एक आध दो सवाल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बट उससे पहले लगे हाथों एक क्वेश्चन कर डालो। ये क्वेश्चन हो गया था आपसे?
ठीक है, हमें लग रहा है कि ऐसे ही हम एक क्वेश्चन आपको और दें, जब आप एक क्वेश्चन और कर लोगे फिर उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करना सिखा देंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तब ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आप और कर जाओ, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 0 है, जो भी था 0 है या नेक्स्ट है, जो भी तुम्हारा चल रहा था उसके आगे है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 चार्ज मौजूद हैं, Q0, Q0 और Q0, हमारा सबसे पहला सवाल है, ठीक है, यहीं पे आगे आंसर होता जाएगा। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड ए है, ठीक है, बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या हो गया, लोग कम क्यों हुए अभी? देखते हैं बेटा। अरे इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। थ्री टाइम्स के क्यू। वेरी गुड, तीन पेयर बनेंगे, एक ये और एक ये, तीनों ही बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो u की वैल्यू 3 गुणा कर दें, अंदर क्या रहेगा k Q0 अपॉन a, कितना आ जाएगा बेटा 3k Q0 स्क्वायर अपॉन a। करेक्ट है ये बात? चलो वेरी गुड। बी वाले पार्ट में सेकंड वाला पार्ट इसका है, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि फाइंड, हाँ वेरी गुड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, या पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फाइंड एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड W एक्सटर्नल। बोलो कितना हो जाएगा ये? सेम सर। W एक्सटर्नल इक्वल्स टू U। सेम। सेम, वेरी गुड, 3k Q0 स्क्वायर बाई a। अगर हम ये पूछें कि फाइंड W इलेक्ट्रिक, माइनस साइन। वेरी गुड, सर माइनस साइन लगा देंगे, माइनस U हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -3k Q0 स्क्वायर बाई a। करेक्ट। फोर्थ, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है सर? W इलेक्ट्रिक मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब क्या है सर? अब एक बात बताओ, तुम यहाँ पे एक Q0 चार्ज लेके आए थे, इत्मीनान से पढ़े हाँ रहो, सर। किसी ने आपत्ति दर्ज करी? नहीं। फिर आपने इसको रोक के रखा, आपने इसको बांध दिया। अब आप ये कह रहे हो सुनो यार एक काम करो, दूसरा चार्ज लेके आओ, ये इनफाइनाइट है, यहाँ से जब चार्ज लेके आए जैसे ही इधर पास लाने की कोशिश करते रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगता रहा, आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराते रहे, हाँ सर। इधर की तरफ घसीट के यहाँ तक लेके आए, रख दिया Q0। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव है, ठीक। अब आपका मन किया कि एक चार्ज आपको और लाना है, इधर वाला Q0, फिर आप यहां से उठा के लाए इनफाइनाइट से। जैसे ही इसको उठा के लाओगे ये प्रतिरोध करे, ये मतलब इन दोनों इसका रुकावट पैदा करेंगे, इसमें रोकेंगे इसको कि नहीं रोकेंगे? अपोज करेंगे? हाँ सर।
यही सेम चीज बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता रहेगा, और नीचे कौन करा रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट? एक एक्सटर्नल एजेंट। बताओ। यस सर। एक्सटर्नल एजेंट ने तो पॉजिटिव वर्क किया, यस सर। लेकिन इलेक्ट्रिक ने क्या किया? नेगेटिव वर्क किया। अब आ गई समझ में बात? तो ये पूरी प्रक्रिया को करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, वही है हमारा W इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक की बात करी जा रही। चार्ज अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करी जा रही तो W एक्सटर्नल। बोलो किसी को आपत्ति, ऐतराज, समस्या, दिक्कत, परेशानी? नहीं सर। किसी को हो तुरंत अनम्यूट करो, बेझिझक पूछो, दुनियादारी की चिंता नहीं करनी है, आप अपने जिम्मेदार खुद हो। बोलो बेटा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अंकित क्या दिक्कत? अबे हाथ उठा तो दियो, अपनी बात तो बताओ। मान के चल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, गलती से हो गया था, चलो मैसेज भी आ गया उसका। चलो अब हम देख रहे हैं फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट में हम आपसे थोड़ा बदलाव के साथ चीजें पूछ रहे हैं। फोर्थ पार्ट पे स्टार लगा लेना, फोर्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यह है फिगर 1। किसी ने क्या किया, इससे ये बना दिया। दिस इज फिगर 2। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड, इस पे स्टार विस्टार लगा लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगा लेना। यहां पे लगा लो इसको स्टार विस्टार, स्टार बल्ब, जो भी अच्छा लगता है करो। हम इसको अलग रंग से भी लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है। अरे ये नहीं, स्टार इस पे लगाना था। फाइंड W एक्सटर्नल टू चेंज द सिस्टम फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2। ये सिस्टम था, किसी के दिमाग में सनक चढ़ी कि यार एक काम करते हैं, ये Q0 को हम यहां खिसका के रख देते हैं, इसमें चिपका के रख देते हैं, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। तो 1 से 2 सिस्टम बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा होगा? ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, तो 1 से 2 तक पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? इसका सिंपल तरीका है, आपके सिस्टम में कितनी एनर्जी थी? U इनिशियल। आपने वेरी गुड, आपने उस पर कुछ काम किया, W एक्सटर्नल। हम तो ऐसे समझते हैं हमारे पास कुछ एनर्जी थी, किसी ने हमारे ऊपर और काम कर दिया तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो U इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू U फाइनल। ये हमें समझ में आता है, काफी अच्छे से समझ में आता है, इतना ही आता है समझ में, ठीक है। अरे बोलो बेटा, लॉस होने नहीं है, तो जो भी एनर्जी होगी उसमें जितना भी वर्क करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी उस सिस्टम की, कहीं और तो वर्क हो नहीं रहा है। तो जो भी आप वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ाता जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें, U इनिशियल हमारे पास कितना है बेटा? 3K Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू U फाइनल कितना है? K Q0 2Q0 डिवाइडेड बाई A। अब समझाने की जरूरत नहीं है, ये A है बेटा, इसकी चोंच ज्यादा बढ़ गई, ये A है, ये भी A ही है। तो कितना आया W एक्सटर्नल? माइनस Q0 हाँ जी, माइनस K Q0 का स्क्वायर अपॉन D। D नहीं सर, A लिख दिया, चलो ठीक है। चलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें?
ये अपने आप में काफी, एक बात बता दें बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं शुरू। ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये वाले, ये आगे भी चलते जाएंगे, समझ रहे हो? फिजिक्स में अगर, हाँ जी बेटा, कोने वाली चीज नहीं दिख रही? हाँ सर, मुझे भी नहीं दिखती सर। क्यों नहीं दिख रही? लाइक और सब्सक्राइब लिखा। चलो भैया ना करो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है? अब ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन लिखें। यस सर। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे? अंकित पूछ रहा है अगर W इलेक्ट्रिक निकालना हो तो फोर्थ क्वेश्चन में, अबे यही जो आया है W इलेक्ट्रिक, इसी का उल्टा हो जाएगा यार, और क्या? W इलेक्ट्रिक इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बात समझ में, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है सर? कौन सा माइनस साइन? सर इसमें माइनस लगा हुआ है ना, माइनस टू नॉट अपॉन ए। अबे देखो, माइनस साइन जो डिनोट कर रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट का आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप ये होगा। मतलब अपने आप होने का मतलब है कि पहले तो ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ लाने में कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ा हो एक्सटर्नल एजेंट को, कुछ नेगेटिव वर्क करना पड़ा हो, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव आया है। ये मुश्किल से बना होगा, ये आसानी से बन गया होगा, ठीक है? बात समझ रहे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ठीक। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक हमारा मन कर रहा है देखें कि आप लोग कैसे सोचते हो। चलो, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है? एक क्यूब है, ये क्यू नॉट है, नहीं क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अल्टरनेट रखे थे, ये प्लस होगा। प्लस के बाद ये प्लस क्यू नॉट अल्टरनेट रखे थे। हमारा सबसे पहला सवाल है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 0। अबे क्यों? तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भाई साहब कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे? जबरदस्ती लिखो। पहले बताओ कितने कितने टर्म आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ये बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 28। 8C2। अट्ठाईस टर्म लिखने हैं आपको, लिखो। सर उस सरफेस से क्वेश्चन बोल दीजिए सर। नहीं, पहले वाले में पता नहीं पहले वाले को क्या रिकॉर्डिंग उसमें थी कि नहीं थी, कोई बात नहीं। चलो देखो, इसको बता रहे हैं हम, तो चेक कर लेंगे बाद में। नया क्वेश्चन हमने दिया था, रिकॉर्डिंग हमें याद नहीं कि पॉज थी या नहीं थी इसमें। 34, 30, 34, चलो ठीक है। हाँ, ये है, ज़्यादा देर नहीं हुई होगी अगर रिकॉर्डिंग बंद होगी भी तो, पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। हमने ये बोला एक, आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी। हमने ये बोला कि हाँ ईच साइड ए है इसकी, ये क्यूब है, इसकी ईच साइड ए है। अभी समझा दे रहे हैं। हमने कहा एक क्यूब लिया है, उसके कोनों पे अल्टरनेट प्लस माइनस क्यू नॉट के चार्ज रख दिए हैं। फिर पूछ रहे हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, यही सवाल है। हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि इसमें 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 8 चार्ज हैं, 2-2 के पेयर बनाओगे 8C2 बनेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 28।
तो आपको 28 टर्म लिखने हैं। लिखो बेटा 28 टर्म। अरे बहुत ज्यादा है, देखते हैं अभी बेटा। चलो देखें, एक बात बताओ बेटा, इसके एज कितने हैं? 8। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 4 इधर हैं। बोलो, ध्यान से सुनो बेटा, इसके एज कितने हैं? 1 2 3 4, 4 यहां, 4 नीचे, 8 हो गए और 4 ये हैं, तो 8 तो हो गए एज के लिए। और हर एज पे क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और क्यूब की हर साइड है ए। 8 टर्म हो चुके हैं, बोलो। हाँ सर। हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बेटा। अभी भी कितने बचे हैं? 20। ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, इसके फेस कितने हैं? 4 इधर, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, कितने फेस हैं? 6। ठीक है, और हर फेस पे कितने पेयर बन रहे हैं? 2। या तो माइनस क्यू नॉट का बनेगा, या क्यू नॉट और क्यू नॉट का बनेगा। एज आप देख चुके हो, ये किसके लिए है? फेस डायगोनल के लिए। हाँ बेटा, 12 है क्या? हाँ 12 है बेटा, सॉरी 12 है, एकदम से ध्यान नहीं दिया हमने। घिस जाओ यार, मिट भी नहीं रहे तो। 12 है बेटा, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इधर, 12 हो गई, 12 भी हो गई। फेस डायगोनल कितने हैं बेटा? 12। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो के क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन a√2। डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन टू चार्जेस? चाहे यहां से यहां नाप लो, चाहे यहां से यहां नाप लो, कितनी हो जाएगी? a√2 बाई √2 नहीं। अबे यार, राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं बना, ये a है, ये a है, ये a√2 नहीं हो जाएगी? हाँ सर, a√2 होगी, गलती से बोल दिया। चलो माफ किया हमने तुम्हें। ठीक, अब एक बार बताओ, 12 12 24 हो चुकी हैं, अब कितनी टर्म बच रही हैं? 4। कितनी हो चुकी हैं? 12 यहां लिख चुके हैं हम, किनके करस्पॉन्डिंग? ये फेस के करस्पॉन्डिंग कितनी लिख चुके हैं हम? 12। वर्टेक्स ही बचे हैं सर। क्या बचे हैं? वर्टिसेस। अबे वर्टिसेस एक चार्ज की थोड़ी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेरी गुड, बॉडी डायगोनल, वेरी गुड, बॉडी डायगोनल। बॉडी सर, जो हमेशा नेगेटिव रहेगा, जो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इधर क्यू है, इधर माइनस क्यू आया, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू आया, सब पे देखो ऑपोजिट हैं। +4 के क्या लिखेंगे हम? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन a√3।
फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? a√3 समझ में आई बात? बोलो। तो 12 12 12 प्लस 12 24 24 प्लस 4 28 हो गई पूरी 28 टर्म। यस बोलो। यस सर। यस सर। चलो आ गई बात समझ में, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट देखो, चलो 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाए। 10 सेकंड। 28 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, ठीक है। अभय लिख रहा है सर प्लीज रिकॉर्ड द लेक्चर बिकॉज माई नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। तुम हो के चले गए? है अभी तो है ये बालक। सर हाँ सर आपने सब मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सब प्लेलिस्ट बना रखी है सर? किसकी? सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वीडियोस की। हाँ बनी हुई है यार, बनी हुई है। ठीक है सर। क्यों, क्या हो गया? सर वो 2 दिन पहले सर गांव में थे सर, तो वीडियो ढंग से आ नहीं रहा था सर, इसलिए पूछ रहा है। हाँ बनी है, देखो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, उसकी लिंक भेज दें क्या उस पे, ग्रुप पे अपने? नहीं सर, ढूंढ लेंगे सर। अच्छा अमृतांश बोल रहा सर मैंने भी यही आंसर बताया था। गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, आगे बढ़े। लो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगला है हमारा इसी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल कैसे करेंगे अब हम पहुंच जाते हैं उन पे। ठीक है, तो इसमें है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पहला सवाल है, हम बहुत तमीज से बताएंगे आपको, समझ में आ जाए ऐसे। ठीक है, चलो। तेरी, अरे 1 मिनट रुको यार, जरा एक मिस्टेक हो गई। दरवाजा करना होता है इन्हें करने का तरीका है कि सबसे पहले आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता, सिचुएशन पता करनी होती है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो पहले एक सवाल देख के फिर हम बात कर लेंगे। सवाल इस तरीके का है कि हमने यहां पे रखा था 2Q0 का चार्ज, इट इज फिक्स्ड, ये फ्री है। इधर भी रखा था हमने Q0 का चार्ज जिसका मास था m। ठीक, सवाल ये कि इनके बीच की डिस्टेंस अगर d थी, आप इसको छोड़ दोगे तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। अब इसको छोड़ दोगे, ये फिक्स्ड है, छोड़ दोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन है फाइंड velocity of m when separation becomes infinity ना 2D। देखो सुनो, अब होगा क्या। सबसे पहले तो जब भी कभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? सर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखे हैं ना? कुछ नहीं रखा है, ये फ्री स्पेस में है। और एक बात बता दें बेटा, इग्नोर ग्रेविटी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत थोड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत थोड़ा होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना है। इग्नोर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर √2k/Q0² ठीक है, हम स्टेप्स बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन एनालाइज करनी होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता करना होगा। ठीक है, एनालाइज सिचुएशन, एनालाइज द प्रॉब्लम। एंड आइडेंटिफाई
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किन दो के बीच में आपको जरूरत है चीजों की, वो दो पोजीशन निकालो। सर 20 में लिख दीजिए। दिख नहीं रहा क्या वो? वही नहीं सर, वही कीपैड पे लिख रहे हो, देख रहे हो क्या तुम? क्यों बेटा? सर कीपैड में कौन देखता है सर? अबे वही अपना आईपैड उसी पे देख रहे हो क्या? हाँ सर, उसी को यूज करेंगे और किसको यूज करेंगे? तो उस पे प्रॉब्लम है क्या? कोई और करता है क्या iOS वाले प्लेटफॉर्म को? सर आपकी क्लास में ऐसा होता है, बाकी और किसी क्लास में नहीं होता। बाकी क्लास में पूरा आता है। अरे यार, तब तो हमें अपने लैपटॉप को दिखाना पड़ेगा तांत्रिक को। ये हमको लगता है कोई चक्कर है यार। कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं बेटा, है ना, हम कोशिश करेंगे वहां ना लिखें, ठीक। और दूसरा लगाना है अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब इसको छोड़ोगे तो क्या होगा बेटा? ये भाई साहब भागना शुरू कर देंगे, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, और भाग भाग के जब ये इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 2D, तब आ जाएगी ये फाइनल सिचुएशन। लेकिन फाइनल सिचुएशन पे ये वाले भाई साहब क्या भाग रहे होंगे कि नहीं भाग रहे होंगे? ये रेस्ट पे तो रहेंगे नहीं, ये भाग रहे होंगे, और इनकी जो वेलोसिटी होगी दैट मतलब कुछ भी वैल्यू रखेगी वो, ठीक है। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v हो गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन माननी पड़ती हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लिखना है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल फॉर 2Q0 एंड Q0। यही आपका सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या घट रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी? जो घाटा होता है बेटा, घाटा देखा जाता है इनिशियल माइनस फाइनल। घाटा जब आपको देखना होता है तो आप कैसे देखते हो? सवेरे 100 रुपए थे, शाम को 10 रुपए बचे, तो घाटा कैसे नापोगे? सुबह माइनस शाम, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। और फायदा 10 रुपए लेके चले थे, शाम होते होते आपके पास 80 रुपए हो गए, तो फायदा कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल का, ठीक है। कंफ्यूज कर गई बात? कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो लॉस क्या होता है? लॉस कैसे देखोगे आप? इनिशियल में से फाइनल को घटा दो, ठीक। और गेन कितना देखोगे? फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। सोच के देखना, आपको अगर अपना फायदा देखना है तो आप क्या करोगे? शाम को आपके पास जो बचा था, ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है तो शाम के पैसे में से सुबह के पैसे घटा दोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी को घाटा कितना हुआ? घाटा मतलब शुरू में कितनी थी? U इनिशियल माइनस U फाइनल। काइनेटिक एनर्जी को फायदा कितना हुआ? K फाइनल माइनस K इनिशियल। सर नॉर्मली ये भी लगा सकते हैं ना सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल। एकदम लगा सकते हो बेटा, 100% लगा सकते हो, बट ये चीज़ थोड़ी सी इजी है, ठीक। अभी पहली बार आपको देखने में थोड़ी सी ये लग रही होगी मुश्किल, अदरवाइज जो आप कह रहे हो वो भी लगा सकते हो। ये भी वही चीज़ आई है, KI प्लस UI, ये इधर चला जाएगा प्लस में, ये UF प्लस KF, सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का घाटा कितना हुआ? K 2K Q0 का स्क्वायर अपॉन D माइनस 2K Q0 का होल स्क्वायर अपॉन 2D इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? बोलो। 2 और 2 4, ठीक है। 4 में से 2 रूट ऑफ 2K Q0 का होल स्क्वायर अपॉन DM। करेक्ट है? यही आ रहा है बेटा, हाँ या ना? यस सर। पक्की बात? चलो, एक बात, कोई भी ऐसा है इंसान जिसको ये समझ में ना आया हो? ईमानदारी से बताओ बेटा, कुछ लोग बताओ बेटा, कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में ना? हाँ
हाँ बेटा बताओ। मानवी सर एक बार स्टेप रिवाइज कर, मतलब अच्छे से बता दें, एक बार फिर से बता दे रहे बेटा, बता दे रहे। हाँ बेटा सर स्टेप से बता दीजिए। सर जो स्टेप लिखे हुए हैं साइड वो समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं, तो बता दीजिए। देखो स्टेप्स में ये होता है एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल प्रॉब्लम पोजीशन। सॉरी, आपको पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पकड़ना है। मतलब आपको क्या दिया गया था और कहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल रही है। आपको क्या दिया गया था बेटा कि दो चार्ज डी डिस्टेंस पे रखे थे, ठीक। जब इसको छोड़ देंगे और इसकी डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2D हो जाएगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक बात आप बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्रोसेस में क्या घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज देखो चार्ज जितनी दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी घट सकती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होते तो हो सकता बढ़ जाती है ना। बात समझे। तो इधर से इधर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी बेटा, भूल जाओ ये स्टेप, डायरेक्ट बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, खुद से पूछो। बढ़ी कितनी, 0 से कितनी हो गई, हाफ mv²। कितनी बढ़ गई, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, पहले कितनी थी 2k/q0²/d, बाद में कितनी बच पाई 2k/q0²/2d। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इतनी। हाँ बेटा आवाज आपकी कट कट के आ रही है बेटा, बाकी हमारी बात समझ में आ रही है, समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटा। यस चलो देखो नेक्स्ट देखो, जयेंद्र बेटा म्यूट करो आवाज अपनी। अरे हमारा पेन कहाँ चला, अच्छा ये रखा। चलो देखो अब हम कर रहे हैं अगली बात। अगला क्वेश्चन है ये, अगर समझ में आ गया हो तो अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रखा है हमारा 2q0 का चार्ज, इसका मास है m, यहां रखा था -q0 का चार्ज, ठीक है। ये है फिक्स्ड, ये है फ्री, ठीक। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 2d था। जब इनके बीच का सेपरेशन d रह जाएगा तो 2q0 की वेलोसिटी क्या होगी। √2k/q0²/d। लेट्स सी, देखते हैं। कीर्ति आया बेटा। सर √2q0² देखते हैं। अक्षत
कितना आ रहा है बेटा, बोलो। अच्छा तुम बताओ अंशिका, समझ में आ रहा है ये? अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बहुत धीरे से बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर आ रहा है। आंसर आया? सर कर रहे हैं। करो करो करो, टेक योर टाइम, आराम से करो। हाँ अमृतांश देखते हैं, ठीक लग रहा है। क्वेश्चन में करना क्या है सर? अरे बेटा रिकॉर्ड थी तो फिर से अब हम चालू कर रहे हैं उसको, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी जो, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो एक काम करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमने दे दिया था, थोड़ा आगे हम फिर बैक कर लेंगे, जो भी हमने रिकॉर्ड छूट गया होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, आज पता नहीं क्या हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग छूट जा रही, बार बार पॉज कर देते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता। देखो क्वेश्चन हमने जो अभी दिया है आपको वो ये है, एक चार्ज है क्यू नॉट का, एम जिसका मास है, बहुत दूर था, इसे चार्ज की तरफ, याद रखना कीपिंग इन माइंड के इसको चार्ज की तरफ वी नॉट की वेलोसिटी से फेंका गया था। कैमरा बंद हो गया सर। ठीक है, तो जैसे जैसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, अबे यार सर 2k q नॉट स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर। चलो देखते हैं, इसने ये आंसर दे दिया, लेकिन हमारी जो रिकॉर्डिंग हमें लगता है जहां से खत्म हो गई होगी, हम 1 मिनट बस को एक बता दें ताकि जो बच्चे जो हैं जो वीडियो रिकॉर्ड देखेंगे उनको भी समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन पुराना वाला था, इसमें एक चार्ज फ्री था, एक चार्ज फिक्स था, यहां से फेंका गया था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का घाटा, काइनेटिक एनर्जी का फायदा हो गया था। देख लो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी लगेगी तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे किसी नए वाले वीडियो में, आप मार देना कमेंट जो लोग देखे होंगे, या हमें व्हाट्सएप पे भेज देना मैसेज, ठीक है। अब हम इस पे पहुंचते हैं, जो सवाल ये वाला है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। भैया ये जैसे जैसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, ये क्यू नॉट अभी बहुत दूर था तो फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, ये वाला जो क्यू नॉट है वो इसको रोकने की कोशिश करता जाएगा, हाँ या ना, और इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। फाइनली आप बता सकते हो कि जिस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन होगा, क्या उस टाइम पे इस मास की वेलोसिटी 0 हो गई होगी कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दे दें इनिशियल पोजीशन का, तो जो फाइनल पोजीशन होगी उसमें क्या हो रहा होगा, ये क्यू नॉट वाले भाई साहब जस के तस रहेंगे, ये एम मास जो दूसरा क्यू नॉट था, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0, उसी टाइम पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया होगा डी मिन, बोलो। अब इस पूरी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी का जितना घाटा होगा, नहीं फायदा होगा, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये कैसे आया, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल फॉर क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। जो दो चार्ज का जो सिस्टम है उसकी जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी को उतना ही घाटा होगा। बढ़ेगी कितनी, पहले कितनी थी 0, बाद में कितनी बढ़ गई, के क्यू नॉट अपॉन डी मिन। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो गया भैया, पहले कितनी थी हाफ एम बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई 0, तो यही घाटा हो गया। पूछा जा रहा है डी मिन, तो डी मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, करेक्ट है, हाँ या ना, समझ में आया है कि नहीं आया सबको, आ गया सर, आ गया समझ में। चलो अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पे रखा था m मास का Q0 चार्ज, ये वेरी फार था। वेरी फार का मतलब है इनफाइनाइट पे था। ये m मास है, इस पे चार्ज है 2Q0 का, ये फ्री है, ये अब की बार ये फ्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू। वो भी फ्री है जो वेरीफायर है। हाँ, ये अबे जो चल रहा है जिसकी वेलोसिटी है वो फिक्स्ड हो गई, वेलोसिटी क्या कहां से मिल जाएगी? मजाक करते हो? चलो कोई बात नहीं, बताओ। देखो सुनो बेटा, अब इसमें क्या हो रहा होगा, अगर आपको पिछली बातें थोड़ी सी याद आ रही हो, अगर आपको पिछली बातें थोड़ी सी याद आ रही हो तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, ये हो आप, ठीक है, आप इधर ना हो, आप आगे खड़े हो थोड़े से। आप खड़े थे, यहां पे एक कुत्ता, एक यहां पे कोई डॉगी है, ये आपकी तरफ भागता है, ठीक, B0 से। आपने कुत्ते को देखा, जब तक ये कुत्ता जब तक कुत्ते की वेलोसिटी आपसे ज्यादा होगी, आप यहां पे भागना शुरू कर देते हो। जब तक इस कुत्ते की वेलोसिटी ज्यादा होगी तब तक ये आपको अप्रोच करता रहेगा कि नहीं? बोलो, बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर ये कुत्ता, फिर आपका और कुत्ते के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो, फिर आपके और कुत्ते के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप बताओ, दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कब होगा? अब इस सिचुएशन को एनालाइज करो। इसमें इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके घटती जा रही है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। जब तक इसकी ज्यादा रहेगी तब तक ये पास आता जाएगा इस चार्ज के, ठीक है। जैसे ही इक्वल हो जाएगी तब मिनिमम, जैसे ही इसकी बढ़ जाएगी, इसकी ज्यादा होने लगेगी, इसकी कम बचेगी, तो फिर सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ, इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। याद आई ये पिछली क्लास का 11th में बताया है सर ने, हमने बताया होगा या सर ने, किसी ने तो बताया ही होगा इसको। बोलो, तो क्या ये लिखना कि हमारा जो ये इनिशियल सिचुएशन था, ठीक है, फाइनल में क्या हो रहा होगा बेटा? फाइनल में ये थोड़ा आगे जा चुका होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी भी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? मास सेम है, बोलो, इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, ठीक है। यानी कि फॉर डी मिन V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V2। अब हमें एक बात बताओ, अच्छा, आपकी जो फाइनल सिचुएशन है, इस फाइनल सिचुएशन में अननोन कितने आ चुके हैं? एक तो V, एक डी मिन, दो। पिछले सवालों में
कितने अननोन थे? मात्र इकलौता था कौन सा? डी min। इसमें कितने हैं? 2। तो आपको कितनी इक्वेशंस की आवश्यकता होगी? 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, पहली कहां से मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पहली एक काम करो, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मिल जाएगी, ये इक्वेशन 1 हो गई या 2 हो गई। चलो पहली कहां से बनाओगे? एक कहां से बनाओगे? और एक कैसे बनाओगे? क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या इसमें देखो, इस सिस्टम और इस सिस्टम को, क्या इन दोनों में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है? क्या नहीं है। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यानी कि हम पहले लिखें एफ एक्सटर्नल फॉर m प्लस m, मतलब दो चार्ज थे उन दोनों के लिए इक्वल्स टू 0। यहां पे लिखा जा सकता है p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियली कितना था? mv नॉट, बाद में कितना हो गया? mv प्लस mv। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लो आपको वेलोसिटी भी मिल गई v नॉट बाई 2। अब तो कुछ नहीं है, अब दूसरी इक्वेशन इससे बना दो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इस पूरी प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी का फायदा हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी को उतना ही नुकसान सहना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को नुकसान कितना सहना पड़ेगा भैया? नुकसान कितना होगा? पहले कितनी थी? हाफ m v नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई? 2 टाइम्स, या 2 को हटा दो, दोनों की अलग अलग लिख दे रहे हैं। अरे यार ये क्या हो गया? हाफ m v नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ m v नॉट बाई 2 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी? बताओ किसकी बढ़ रही? पहले कितनी थी? 0, बाद में कितनी हो गई? k q नॉट स्क्वायर बाई d। k q नॉट 2 q नॉट अपॉन डी min। करेक्ट। यहां से आंसर कितना आ रहा है बेटा डी min का? 8 k q नॉट स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर के एम बी नॉट स्क्वायर? अबे देखो कितना हुआ, v नॉट स्क्वायर हाफ हाफ मिलके कितना हो गया? 1, 1/4 यहां से आया, ठीक है, 1/4 इसमें चला जाएगा। नहीं 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 4 आएगा ये बेटा, नहीं 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 4 नहीं, यहां से 4 आएगा, अपॉन में 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सही लिखा है बेटा, ये करेक्ट है। ठीक है, कितने लोगों का आ गया था बेटा? सर 1 मिनट रुक जाएगा सर, इसमें यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे mv स्क्वायर हो जाएगा और किस- फिर हाफ होगा किस जगह की बात कर रहे हो? v नॉट। एक सर, एक मिनट रुकिए। सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, 1 मिनट। क्या? अरे इस एक्सप्रेशन तक हमसे सहमत हो? हाँ सर। सर बस। वहाँ पे आपने एक चीज गलत लिखी है। इस इक्वेशन में क्या गलत लिख दिया बेटा? सर यहाँ पे दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी ना? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं नहीं सही लिखा है सर, सही लिखा है, ऐड किया है। दूसरे की 0 है, दूसरा रेस्ट पे है ना इनिशियली। चलो देखो अब एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। हाँ बेटा, बढ़ जाएं आगे। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, अगला एग्जांपल है इस तरीके का बेटा, देखो ध्यान से। सर पिछले वाले में वहाँ 8 नहीं शायद 4 होगा। काय 4 होगा बे? आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, 80 होगा, 80 होगा, 80 होगा। आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, 1/4 1/4 मिलके कितना हो गया? हाफ।
बोलो। सर हाफ हाफ हुआ कि ज्यादा हो गया बे? हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया, हाफ और हाफ मिलके 1/4 हो गया। हाफ में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। अब ये 4 जब यहां 2 से गुणा होगा तो 8 नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इस तरीके का। इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। एक Q0 यहां पे फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। इसको इंपैक्ट पैरामीटर भी कहा जाता है बेटा। ये वेरी फार वाली सिचुएशन है। यहां पे एक m मास का Q0 का चार्ज V0 से दिया जा रहा था। क्वेश्चन सेम है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड वाले में है इस तरीके का कि सेम है बट ये वाला है जो फ्री है, या दूसरे वाले को थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले रहे हैं। अरे यार, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D था, वेरी फार है ये भी। ये भी वेरी फार है। दिख रहा है कि नहीं? खुद को गायब कर लें। अबे लो, देखा, ये वेरी फार है। क्वेश्चन में जो नीचे वाला चार्ज है उसका मास कितना है? किसमें? कौन सा था, डी बताना है या डी मेन बताना है? अरे मिनिमम सेपरेशन बेटा। हेलो, अरे मिनिमम सेपरेशन बताना है बेटा, मिनिमम सेपरेशन। लो हम इसको, हाँ जी हाँ बेटा बताओ। अब दिख रहा है? मिनिमम सेपरेशन बताना है दोनों चार्ज के बीच में। अबे नहीं आ रही आवाज अनुराग। दोनों चार्ज के बीच में मिनिमम सेपरेशन बताना है, ठीक है, इन दोनों ही केस में। और किसी का और ज्यादा मन चले तो इधर M1 और इधर M2 ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर पहले वाले क्वेश्चन में नीचे वाले चार्ज का मास नहीं दिया आपने। ये फिक्स्ड है बेटा। सर मास? अबे मास की जरूरत ही नहीं है, ये फिक्स्ड है। अबे बंधा है तो उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। एक बात बताना चाह रहा है बेटा, ये दोनों ही सवाल होंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा इनमें, और साथ ही साथ नीचे वाले में लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, ठीक है। तो चलो फिर आज एक काम करें, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर आज वाली क्लास यहीं खत्म। अबे एक मिनट सर, क्वेश्चन नहीं लिखा था सर, 1 मिनट स्क्रीन दिखा दीजिए। 1 मिनट बेटा, बस थैंक यू लिख दें हम इधर। चल थैंक यू बेटा। थैंक यू।